सबको जय श्री राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम नवमी के दिन त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था और भगवान श्री राम को लोग उनके अनुशासन, मर्यादित व्यवहार और सदाचार युक्त शासन के लिए याद करते हैं। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। सूर्यवंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर रानी कौसल्या से भगवान श्री राम और कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। अब चारों राजकुमारों का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे और उन्होंने राजा दशरथ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मांगा, जिससे वो अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर पाए। और अब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ पर यज्ञ की रक्षा करते हुए भगवान श्री राम जी ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया और उसके बाद खर और दूषण का भी वध कर दिया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ इस प्रकार निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। तभी रास्ते में भगवान श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को श्राप से मुक्त करवाया और कुछ ही दिनों बाद राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नगरी में पहुंचते हैं। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा भगवान शिव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। अब दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ जनक के राज्यसभा में सीता के स्वयंवर को देखने के लिए पहुंच गए। प्रतिज्ञा के अनुसार आमंत्रित सभी राजाओं ने भगवान शिव के उस धनुष को उठाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल न हो सका। ये देखकर अब राजा जनक बहुत निराश हुए और तब मुनि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को आज्ञा दी कि वो धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएं, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो सके। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह अब सीता जी के साथ हुआ और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, मांडवी का भरत जी के साथ और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ विवाह संपन्न होता है। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात अब राजा दशरथ ने भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि से शुभ मुहूर्त निकलवाया और अब राज्य अभिषेक की तैयारी होने लगी।
तभी मंथरा नाम की दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुँचे तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए आज कैकेयी ने कहा है कि राम के जगह पर भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं और तब भगवान श्री रामचंद्र जी को जब इस बात का पता चलता है तो पिता के वचन को पूरा करने के लिए वो 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए। साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन को चले गए। और इधर अब पुत्र शोक में राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भरत शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब उनको बुलाया जाता है तो अपनी माता कैकेयी का मुंह देखना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भरत ने अब भगवान श्री राम जी के पास वन में जाकर उनसे लौटने का आग्रह किया, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। और तब भरत जी ने भगवान श्री राम जी की खड़ाऊ मांगी, जिससे वो उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रख सकें और राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राम।